नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। लगता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, आरजेडी और परिवार के अन्य सदस्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनफॉलो कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि वे इस्तीफा दे सकती हैं। मौजूदा कलह के केंद्र में एक बार फिर से पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं। रोहिणी ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पोस्ट साझा कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पहली पोस्ट में उन्होंने पिता लालू की तस्वीर के साथ लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हैं, बेबाकी उनके लहू में बहती है। उन्होंने खुद को जिम्मेदार बेटी और बहन बताया। जब रोहिणी ने अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट कर शनिवार सुबह 8 बजे तक सार्वजनिक रहे ये पोस्ट अचानक गायब हो गए। यह घटनाक्रम पार्टी और परिवार में चल रही खींचतान का साफ तौर पर संकेत है। खबर यह भी है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर लौट चुकी है। यह भी खबर है कि रोहिणी के पोस्ट से तेजस्वी नाराज है, क्योंकि उनके बेहद करीबी संजय यादव पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि संजय यादव के पार्टी में बढ़ते दखल से मीसा भी नाराज है। अब तेज प्रताप ने बहन रोहिणी का सपोर्ट किया है। आपको याद होगा कि तेज प्रताप ने संजय यादव के लिए इशारों इशारों में जयचंद और एनआरआई शब्द का इस्तेमाल किया है। कहा जा रहा है कि आकाश यादव को भी संजय यादव के कहने पर ही पार्टी से सस्पेंड किया गया था। मौजूदा विवाद के पीछे सोशल मीडिया की एक तस्वीर है। पूरी स्थिति समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी होगी। लालू परिवार में कलह, क्या है बड़ी वजह? पहले तेज प्रताप, अब रोहिणी। आरजेडी में कौन सी अनहोनी? क्या पार्टी परिवार में कोई विलेन? क्यों परिवार दिख रहा बेचैन? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के बीच बढ़ती कलह से सियासी हलचल बढ़ गई है। अब बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना एक्स हैंडल प्राइवेट कर लिया है। पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर करना, उसके बाद उनका इशारों इशारों में तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जयचंद कहना, इसके बाद संजय यादव का आरजेडी में कद बढ़ता देख रोहिणी का आपत्ति जाहिर करना। यह पोस्ट वायरल होते ही रोहिणी ने खुद को गंभीर बेटी और बहन बताया। इसके बाद उनका हॉस्पिटल में जाने का पोस्ट और शनिवार सुबह तक एक्स अकाउंट प्राइवेट करना। बात इतनी ही नहीं है, हैरानी वाली बात यह है कि रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी सहित आरजेडी को अनफॉलो कर दिया है। यह सब संकेत है कि लालू परिवार और पार्टी में कोई भूचाल आ सकता है। बता दें कि रोहिणी आचार्य के फेसबुक और एक्स पर लगातार पोस्ट सामने आ रहे थे। शुक्रवार की शाम एक्स पे उन्होंने लिखा कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। इससे पहले उन्होंने तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को लेकर एक पोस्ट की थी, जिससे कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी भी संजय यादव के विरोध में उतर आई हैं। माना जा रहा है कि रोहिणी के इस कदम के पीछे 2 मुख्य वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि उन्होंने अपनी निजी राय को लेकर आलोचना से बचने के लिए अकाउंट प्राइवेट किया। दूसरी यह कि परिवार और पार्टी के नेताओं के बीच किसी भी तरह के विवाद को बढ़ने से रोकना माना जा रहा है। रोहिणी ने हाल में राज्यसभा सांसद संजय यादव, जो कि तेजस्वी यादव के करीबी और सलाहकार बताए जाते हैं, के कद बढ़ने पर आपत्ति जाहिर की थी। तेजस्वी के बिहार अधिकार यात्रा के रथ पर संजय यादव के अगली सीट पर बैठने को लेकर बवाल शुरू हुआ था। एक व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट डाली और लिखा, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए तय होती है।
और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी अगर ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। इसे रोहिणी ने रिपोस्ट किया था। इसके बाद दो दलित चेहरों शिवचंद्र राम और रेखा पासवान को आगे कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की गई। रोहिणी आचार्य ने शुक्रवार की रात 2 पोस्ट किए थे। एक पोस्ट में उन्होंने पिता को किडनी डोनेट किए जाने का जिक्र किया। फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफ सेवा की खुददारी तो उनके लहू में बहती है। तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को लेकर तेज प्रताप पहले से ही अप्रत्यक्ष विरोध जताते रहे हैं। उन्होंने कई बार बिना नाम लिए संजय यादव को जयचंद कहा है। उनके बाद रोहिणी ने भी फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर आपत्ति जाहिर कर दी। अब संजय यादव के बारे में कुछ जानकारी भी जरूरी है। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के निवासी हैं। 2024 से आरजेडी से राज्यसभा के सांसद हैं। आरजेडी के फैसलों रणनीतियों में इनका बड़ा दखल माना जाता है। कहा जाता है कि लालू परिवार के कई लोग इन्हें पसंद नहीं करते। यहीं पर पार्टी परिवार में कलह की वजह के आरोप भी लगते हैं। तेजस्वी यादव के ये काफी करीबी माने जाते हैं। 2021 में तेज प्रताप ने इन्हें एनआरआई कह दिया था। काश यादव के निलंबन में भी संजय यादव की भूमिका बताई गई। पार्टी के लिए झंडे और प्रचार सामग्री बेचने का आरोप भी कार्यकर्ता लगाते हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रोहिणी के समर्थन में उतर आए हैं। इन्होंने संजय यादव को जयचंद कहा है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि एक महिला होने के नाते उन्होंने जो सराहनीय काम किया है शायद ही कोई बेटी या मां कर सकती है। यह हमारे और सभी महिलाओं के लिए पूजनीय है। इनकी चर्चा सदैव की जाएगी। हमारी बहनों का जो अपमान करेगा उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। कुल मिलाकर संजय यादव को लेकर लालू परिवार का विवाद गहराता दिख रहा है। मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि जब रोहिणी आचार्य के पोस्ट का मामला तेजस्वी यादव तक पहुंचा तो वे बेहद नाराज हो गए। कहा जाता है कि तेजस्वी ने समस्तीपुर से ही अपने पिता लालू को फोन कर शिकायत की और यहां तक कह दिया कि अगर घर में यह सब चलता रहा तो वे दिल्ली चले जाएंगे। चर्चा है कि तेजस्वी की नाराजगी के बाद लालू यादव ने सीधे रोहिणी को फोन कर डांटा और कहा कि चुनावी समय में ऐसे विवाद वाले कदम नहीं उठाने चाहिए। ताकि फटकार सुनकर रोहिणी तुरंत भावुक हो गई और रो पड़ी। संभवतः इसी के बाद रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें लिखा था, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। इन विवादों के बीच नाराज रोहिणी आचार्य सिंगापुर लौट चुकी हैं। लेकिन आने वाले समय में आरजेडी और लालू के परिवार में क्या होगा? कलह को शांत किया जाएगा या यह और बढ़ेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर हम जनता के बीच गए। वहां पर जाकर हमने कुछ सवाल पूछे हैं लोगों से। लोगों ने उसके जवाब दिए हैं। जो पहला सवाल हमने पूछा वो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल था कि बिहार में लालू कुनबे में चल रहे कलह पर आपकी राय क्या है? 16% लोगों ने कहा आरजेडी में टूट के संकेत हैं। 37% लोगों ने कहा जनाधार कमजोर होगा इस विवाद से। 31% लोग कोई असर नहीं पड़ेगा इस तरह का जिक्र कर रहे थे और 16% तो कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या लालू परिवार में सियासी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? 69% लोगों ने, 69% लोगों ने कहा बिल्कुल यही हो रहा है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है लालू परिवार में। 28% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, लोगों ने उस पर अपनी राय दी। आरजेडी में टूट से आगामी चुनावों में किस सियासी दल को फायदा मिलेगा? बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को 76% लोगों ने कहा। 76% लोगों ने कहा बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को फायदा होगा। एलजेपी को 0 फायदा होगा। 11% फायदा होगा जन स्वराज पार्टी को और 5% फायदा होगा कांग्रेस को। 8% फायदे की बात किसी और अन्य को कर रहे थे, यानी कि तमाम और भी छोटे दल हैं।
विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव चौरसिया, विधायक बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद होंगे। परिमल कुमार, प्रवक्ता जेडीयू, मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं परिमल कुमार के पास चलूंगा। परिमल जी, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। ये जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? क्या ये विवाद हकीकत में विवाद है या ये बेवजह का पैदा किया गया विवाद है? देखिए, लालू परिवार में जो घटनाएं हो रही है वह कारण उसके जेनेसिस में जाइए कि यदि कोई पार्टी अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उसकी नीतियां होती है, जिस नीति पर वो संस्था बनती है, यदि उससे डेविएट करके व्यक्तिगत लाभ का काम करने लगे, एक परिवार के तुष्टीकरण का काम करने लगे और परिवार के प्रत्येक सदस्य की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाए कि वह पूरा परिवार ही बिखर जाए, मतलब पर्टिकुलरली पूरे संगठन ही। देखिए, आप याद कीजिए 2001 में नेपाल में क्या हुआ। दीपेंद्र ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला था। तो बेसिक स्थिति यह है कि जो लालू प्रसाद यादव और फैमिली है, उसकी जो आरजेडी है, उसकी कोई नीति तो रह नहीं गई। एकमात्र उद्देश्य परिवार के सदस्यों को का आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण करना। तो और दूसरी बात कि जैसे लालू जी जब संघर्ष करके आए, जेपी आंदोलन के भाग थे और बेसिकली सामाजिक न्याय के आधार पर उन्होंने सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन कुछ समय के बाद वो डेब्यूट किया और टोटली पर्टिकुलरली आप समझिए कि पब्लिक इंटरेस्ट, डेमोक्रेसी की जो बेसिक फिलॉसफी और रूल्स होते हैं, कल्याणकारी राज्यों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके विपरीत उन्होंने जनरल राज्य की स्थापना करने का प्रारंभ किया। और आप समझिए कि अपराधियों के संरक्षण में, या आप कह सकते हैं सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपराधियों को संरक्षण देती थी, और जिसकी परिणति ये हो गई कि बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन प्रारंभ हुआ। लालू परिवार की तुलना आप नॉर्थ कोरिया के शासक जो उन्हें जो उनसे कर सकते हैं। उस वहां नॉर्थ कोरियाई शासक की मान्यता है कि रूल करने का अधिकार मात्र उसी परिवार के वंशजों का है, और वही मान्यता पर्टिकुलरली लगभग लालू प्रसाद यादव के फैमिली का है। और बेसिकली आप ये दिनों देखिए कि जो स्थिति है, जैसे लालू जी ने अपने छोटे पुत्र तेजस्वी जी को आरोपित किया, घोषित किया अपने उत्तराधिकारी के रूप में, वहां भी अन्याय किए गए थे, क्योंकि बड़े पुत्र को ही पर्टिकुलरली समान रूप से उत्तराधिकारी होता है, लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए तेजस्वी जी को आगे बढ़ा। अब देखिए, सब परिवार के सभी सदस्यों की ये अपेक्षा है या आकांक्षा है कि मैं भी सत्ता के शीर्ष पर काबिज हूं। हालांकि बिहार में तो कोई स्कोप रहा नहीं है, न तेजस्वी जी का स्कोप है, न तेज प्रताप जी का स्कोप है, न रोहिणी आचार्य जी का स्कोप है। और ऐसे भी पब्लिक डोमेन में लालू फैमिली ब्लैकलिस्टेड है। लोकतंत्र में इसकी आस्था नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाली पार्टी ही नहीं है। इस पार्टी में आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव जी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पत्नी उपाध्यक्ष है। यहाँ पर जो पुत्र हैं, जो असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, फिर जो काउंसिल है वहां राबड़ी जी पर नेता प्रतिपक्ष है, आरजेडी के लीडर है। तो बेसिक रूप से यह परिवार या राजद मात्र परिवार के बीच जो पेट्रोली सत्ता का बंटवारा होता है, माने पार्टियों के जो बेसिक रूप से जो पद होते हैं उसका बंटवारा के लिए राजद है। और इस माध्यम से राजद को जो भी सीट आते हैं उसके माध्यम से यह परिवार मात्र अपने परिवार के हितों की रक्षा या अपने हित साधने का प्रयास करते हैं। आप समझिए कि महत्वाकांक्षा इस स्तर पर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लालू जी ने लंबे समय तक 15 वर्षों तक पति पत्नी की जो राज्य थी, जिसको हम लोग आतंक राज या न्यायालय ने जंगल राज्य संज्ञा दी थी, बेसिक रूप में इसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर पब्लिक फंड को लूटा और अपहरण महत्वपूर्ण धंधा के रूप में बिहार में लूटा। तो मान लीजिए कि जिसका बेसिक पर्टिकुलरली जो फिलॉसफी ही डिफेक्टिव हो, तो उससे उत्पन्न यदि बीज ही इस तरह का डिफेक्टिव है, तो उससे उत्पन्न जो पेड़ होंगे या उसके फल जो होंगे उसमें तो आएंगे, वो तो जहरीला होगा ही। तो चूंकि उनकी उस राजद का की जो परिपाटी रही है, लूटपाट है ना, किसी के अधिकार का हनन कर रहा है, तो वही पर वो बेसिकली लालू परिवार में चल रहा है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की विशेषता या आरजेडी की विशेषता, मतलब चाहे लालू प्रसाद यादव के परिवार या आरजेडी का है, क्योंकि आरजेडी तो फैमिली लिमिटेड पार्टी है, इसकी एक विशेषता है कि वो माई समीकरण के आधार पर तो वोट प्राप्त करने का प्रयास करती है।
लेकिन बिहार के यादव उनको हजम नहीं होते। देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए, कभी भी पप्पू यादव को ये स्वीकार नहीं करते। ये यादव एक दरोगा प्रसाद राय की प्रतिष्ठित यादव फैमिली है। उनकी पोती से तेज प्रताप यादव की शादी हुई, लेकिन उनकी जो दुर्गति हुई शायद आप देख सकते हैं, पूरे पब्लिक डोमेन में है। और इन दिनों जो तेज प्रताप यादव को बाहर किया गया, तो कुछ सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसा इसलिए किया गया कि जो ऐश्वर्या राय थी, यादव थी, जो तेज प्रताप जी की पत्नी थी, उन्होंने कंपनसेशन के लिए दावा किया था, और उस कंपनसेशन को देने के लिए भी यह परिवार मानसिक रूप से तैयार नहीं था। तो उसके एक परिणति के रूप में उसने आउट कर दिया, ताकि यह कोर्ट में अपनी दलील दी जाए कि वह इतने पैसा या इतना पेट्रोली कंपनसेशन देने के स्थिति में नहीं है। तो लालू परिवार ही विचित्र है। और समझिए कि इन दिनों तो जो तेजस्वी जी हैं, वो औरंगजेब की भूमिका में है। आप याद कीजिए, जब राजद का गठन हुआ था, उस समय राजद के पोस्टर पर महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, फिर कर्पूरी ठाकुर के फोटो हुआ करते थे। इन दिनों बीच में जो पेट्रोली नया चलन हुआ कि पूरे राष्ट्र नेताओं का नाम फोटो हटा दिया गया, मात्र लालू प्रसाद एंड फैमिली का ही चित्र, मतलब भीमराव अंबेडकर के बदले तेज प्रताप यादव जी आ गए, है ना। इंदिरा गांधी के बदले पर ये राबड़ी देवी का फोटो आने लगा, मीसा भारती, इस तरह के लोग पेट्रोली आने लगे। तो धीरे धीरे असल में परिमल जी, असल में परिमल जी, जब कोई पार्टी परिवार पर होती है, परिवार के भरोसे होती है, परिवार उन्हें लेकर चलता है, तो इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं। मेरे साथ मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, बाकी के लोग जिस परिवार का जिस पार्टी का एक बात उद्देश्य हो, आप समझिए, आपकी ये लोग पलायन की बात करते हैं, ये लोग राज्यसभा के टिकट का भी पलायन करवा दिया हरियाणा में। वो ठीक है, वो उसी को लेकर विवाद हो रहा है, संजय यादव को लेकर विवाद हो रहा है। बाकी के लोग भी जुड़ गए, एक बार मैं उनसे भी चर्चा कर लेता हूँ, आपके पास आता हूँ परिमल जी। बाकी के लोग भी हैं, एक बार उनकी भी बात को सुन लेते हैं। बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। संजीव जी, ये जो पारिवारिक विवाद देखा जा रहा है, ये क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहा है, हर राजनीतिक पार्टी युद्ध की तैयारी कर रही है। उस युद्ध की तैयारी में संजय यादव एक गाड़ी में, जहां पर तेजस्वी यादव बैठते हैं, उनकी सीट पर बैठ गए। तो उनकी सीट पर बैठने को लेकर बहन को इतना बुरा लगा, भाई को इतना बुरा लगा कि इस बात की चिंता किए बिना कि चुनाव चल रहा है, इस घर की लड़ाई को हम बाहर लेके आएंगे तो लोगों में क्या जाएगा, मुद्दा बनेगा, वो किए बिना सोशल मीडिया पर पूरी लड़ाई हो रही। क्या देखते हैं संकेत को? नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस प्रकार से परिवारवाद में सिमटी हुई पार्टी आज जनता के बीच में, तो पहले से ही घबराहट थी, आज पटल पे तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि श्रीमान तेज प्रताप जी किस प्रकार से तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं, और रोहिणी आचार्य जी ने किस प्रकार से बातों को बेरखा ट्वीट और रीट्वीट हुआ है। ये दुनिया से छिपी हुई बातें नहीं है। ये अंदर की लड़ाई और कढ़ाई किसके जी में चढ़े, ये अपने आप में लड़ाई पूरी तरह से चल रही है कि पटल पर गुट अछूट कहाँ मिले, ये भी समाज के समान दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, मेरा साफ संदेश ये है कि परिवार में सिमटी हुई पार्टी कोई जनता से लेना देना नहीं, जनता से गरीब गुरबा के आवाज पर कोई तंज नहीं। क्षेत्र के विकास के देखिए तो वही हाल है, राघोपुर से लेकर जहां जिस प्रकार से खोज है, केवल अपने आप में प्रदर्शित करते रहना ये कब तक चलने वाला है। तो चूंकि आरजेडी का जनता से कोई सरोकार नहीं है, गरीब गरीबा के तर्ज पे आने वाले केवल परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टी है, और ये जानते हैं कि परिवारवाद ही बढ़ाना एकमात्र लक्ष्य है इनका। तो आज पूरी तरह से पटल पर बिहार के चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि चारों तरफ से परिवार की लड़ाई जो है उस सतह पर है, और संजय यादव से लेकर एक मोहरा से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य से लेकर सभी। तो आज जनता को यह समझने की आवश्यकता है कि कौन सी पार्टी कौन से विचार लेकर जनता के बीच में समाज को लेकर जाने वाला है।
जहां आपसी संघर्ष केवल सत्ता के लिए है, और सत्ता इसलिए कि स्वयं के सुख के लिए है, जनता के सुख के लिए नहीं है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का क्या हर्ष हुआ जब जब जिस प्रकार से व्यक्तिगत हित में अपने आप को फैलाने का काम गरीब गुरुआ के नाम पे किए, गरीबों के रहनुमा पे किए, सभी के दलित के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर सब पे आगे बढ़ाने का सोचे, पर हुआ नहीं। परिवार में तो सिमटते 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 आज सिमटी की तरह सिमटने का काम कर गए हैं। तो जिस प्रकार से श्रीमान लालू प्रसाद यादव चाहे कि राबड़ी देवी जी के साथ मिलकर सत्ता चलाने का काम वो भी बिहार की जनता देख लिए, तो आज बिहार की जनता पूरे परिवारवाद के इस पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। और समय समय पर जब भी सत्ता मिला है किस प्रकार से बिहार को और नीचे ले जाने का काम किया है, क्योंकि मन मस्तिष्क से बिहार चलाने का है ही नहीं, मन मस्तिष्क से विकास बिहार का ले जाने का है ही नहीं, मन मस्तिष्क से विकास का है ही नहीं, तो जनता विश्वास नहीं करती है। सिंपल सी बात है। सैयद जब्बाद मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद जब्बाद साहब, चुनाव के टाइम पर जब ऐसी तस्वीरें आएंगी कि आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं, परिवार में कलह है, परिवार में फूट है, लड़ाई झगड़ा सामने दिखाई दे रहा है, तो फिर आप क्या इतनी बड़ी पार्टी को संभालेंगे और क्या बिहार पूरे प्रदेश को संभालेंगे? संकेत तो जाता ही है ना। अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी मेरी जी हेलो, हाँ बोलिए बाजी। जी तो मनोज भाई देखिए क्या है, तो मुझे लगता है कि आदरणीय लालू जी और राबड़ी देवी जी अभी उनकी फैमिली में हयात हैं, और मुझे लगता है कि जो भी बात है उस बात को जो है लालू प्रसाद यादव जी सक्षम है, तो उस बात को घरेलू के अंदर घर के अंदर कोई भी बात हुई है उसको जो है वो सुलझा लेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है, आज भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता जो है वो बड़ा जो है इस बात का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में और जेडीयू में किस तरीके के संबंध हैं। आप देखिए कि आरएसएस के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैसे संबंध है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर और जो आप देखेंगे दिल्ली के अंदर क्या संबंध है। जैसे बीच में नहीं, परिमल जी बीच में नहीं, डिबेट का मर्यादा रखिए थोड़ी सी, बीच में नहीं बोलते हैं। नहीं, मर्यादा सही मैं बोल रहा हूं। थोड़ा डिबेट का तरीका लालू जी दूसरी सबसे बड़ी बात, आज भारतीय जनता पार्टी आप मर्यादा में अपनी बात रखिए ना। नहीं है पब्लिक डोमेन में इसके पीछे जो परिवार के समन्वय के आधार नहीं बना सकते, क्या बिहार के आधार बना के चलेंगे? क्या स्थिति है बिहार के अंदर? डबल इंजन की सरकार बताते हैं, मूल मुद्दों बातें ठीक है, परिवार में अगर कोई बात है तो निपटा ली जाएगी, आप लोग चिंता ना करें, कोई नाराजगी है उसको दूर भी करा जाएगा, हर परिवार के अंदर होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर कितनी तकरार है वो जान जाहिर है। आज देखिए जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष पद पे आज तक है, कोई टकरार नहीं है, देश के लिए जीना जानते हैं। हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, ये बात ध्यान में रखिए। हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। अंदर आरएसएस का जो परिवार है वो कितना पसंद करता है, देखो और व्हाट इज द एजेंडा ऑफ आरजेडी, बस उसी के बीच ये घूमती है। बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बतला दूं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के एक उछल जाएंगे बहुत ऐसी उछलेंगे जैसे अभी आप उछल रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, हर परिवार के अंदर कुछ ना कुछ चीजें होती है जिनका परिवार बड़ा होता है, जिनका सबको। अरे ये पारिवारिक बात नहीं है, ये यात्रा की बात है। रथ निकला था, चुनावी रथ निकला था, ये व्यक्तिगत बात। बहुत से लोग डरते भी हैं। इस तरह के राजनीतिक विश्लेषक को आप लाते हैं। नीतीश बाबू रहेंगे या नहीं रहेंगे। अच्छा सैयद जब्बाद साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने बीजेपी की बात कर ली, आरएसएस की बात कर ली, आपने अपने जेडीयू की बात कर ली, आपने तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात कर ली, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सैयद जब्बाद साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप वोट चोरी और रोड चोरी को लेकर आप यात्रा निकाल रहे हैं, यहां तो कुर्सी चोरी और पद चोरी को लेकर यहां पर बवाल मचा हुआ परिवार में कि संजय यादव ने तेजस्वी की कुर्सी चोरी कर ली तो परिवार में बवाल हो गया। ये सब निराधार बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके की चीजें फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा मशीन उनकी काम करती है। अब तो जो है जेडीयू भी उनके जो है प्रोपेगेंडे का शिकार हो चुकी है और लगातार। अरे बीच में नहीं बोलते भैया, तरीका सीख लो आकर के, खामोश बैठ करके सुना करो। परिमल जी, हमें लगता है कि आपको जेडीयू भेजती नहीं टेलीविजन पे, इसीलिए मौका तलाश रह गया।
अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको भेजती नहीं क्या जेडीयू और दूसरे प्रवक्ताओं को भेजती है, इसीलिए आप फुटेज खा रहे हैं आकर के। बाकी आपका जो है फुटेज खा जाती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए लगातार बीच में बोलेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है, डिबेट में जाया करिए, जेडीयू के प्रवक्ताओं को बोला करिए कि आपका भी नंबर लगाया करे प्रवक्ता के तौर पे। अच्छा बोलेंगे स्पेस मिलेगा, अच्छा बोलेंगे स्पेस मिलेगा। देखिए क्या है, ये देखिए इनके अंदर अंदरूनी कलह कितनी है, इतनी इनको टीवी के ऊपर स्पेस मिलता नहीं है जेडीयू की तरफ से, ये टीवी के ऊपर कम आते हैं, इनकी टांग खींचने वाले लोग इन्हीं की पार्टी के अंदर मौजूद है, इसीलिए कम स्पेस में ज्यादा लोगों का समय खा रहे हैं। फुटेज मिल जाएगा, फुटेज मत चाहिए, वो मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बोलेंगे, सत्यात्मक होते हैं, जनता खुद तय कर लेती है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आपको याद होगा यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2017 से चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर भी तीली लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा था। आज मुझे वही तमाम चीजें नजर आ रही है। पर्दे के पीछे से खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ और संघ परिवार के लोगों की तरफ से करा जा रहा है, लेकिन आदरणीय लालू जी अपनी बात बोलिए ना, तमाम लोग जो है अपने परिवारवाद की पार्टी पर आपको बोलिए ना। अरे भारतीय जनता पार्टी तो सदैव राष्ट्रवाद लेकर चला है, सदैव बिहार के विकास के लिए किया है। आपने कौन सा विकास के काम किया है? ना विकास का काम करते हैं, ना विश्वास का काम करते हैं। अरे जनता के हित में तो आपको तो विकास देने का काम कभी बिहार के लोगों ने किया ही नहीं है। बिहार के लोग तो लगातार आपको पटरियां देने का काम कर रहे हैं। कौन सा सत्ता के आधार पर आप सिखा रहे हैं, कौन से सिद्धांत पर सिखा रहे हैं? अरे एनडीए का शासन काला भारतीय जनता पार्टी के शासन जो है महंगाई बचा रखी है, आपको बताना हम प्रारंभ कर देंगे कि विकास के साथ क्या क्या काम किया है। अरे आप तो अपना विकास गिना सकते हैं, ना परिवारवाद के समन्वय गिना सकते हैं, ना सुलह गिना सकते हैं। अच्छा सैयद जवाद जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं क्योंकि ऐसे चिल्लाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। एक बार चौरसिया जी, संजीव चौरसिया जी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए एक बार। संजीव जी। हाँ नहीं, ये काहे के लिए बोलेंगे, वोट चोर लोग हैं, इधर से ये बोलेंगे, उधर से वो बोलेंगे, परिमल जी बोलेंगे, सुनते राहुल गांधी के साथ निकल जाता है। अरे वोट चोर का लोग रोजगार की कमी हो गई है, पार्टी के प्रवक्ता ना बनो, नेतृत्व को दिखाने के नाम पे झूठा पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी के साथ पार्टी के भी प्रवक्ता बन गए, झूठा पार्टी के प्रवक्ता नीतीश जी ने कहा था बिहार की जनता आपको मानने वाली है। वोट चोरी कर रहे के बारे में बताओ, जनता के बारे में ना बताओ कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए आप निकले थे। अरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बचाने के लिए आप यात्रा निकाले नहीं करेंगे, बिहार के अंदर क्या चलेगा ना, बैठ करके कौन सा एजेंडा चलेगा? फिर आप बिहार का एजेंडा बिहारी ही चलाएंगे, कितना कोई बाहर के लोग नहीं आकर के चलाएंगे। बिहार के लोग डिसाइड करेंगे कि उनको क्या चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको पकौड़ा रोजगार नहीं चाहिए, उनको सच में रोजगार चाहिए, उनको नाले से गैस नहीं चाहिए, उनको सस्ता पेट्रोल डीजल और सीएनजी और घरेलू गैस चाहिए। अरे उनको जो है ना नाले से गैस बनाने वाले लोग नहीं चाहिए, उनको चाहिए है आधार पर विकास करने वाले लोग। और जो लोग वोट चुरा करके सत्ता पे बैठ गए उनको जनता लात मार करके बाहर फेंकने का काम करेगी। चिंता ना करिए आप, बहुत जल्द जनता जवाब देगी। तो सुन तो लीजिए इधर उधर की ना बात करिए। अरे चौरसिया जी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए तभी ना जवाब दे पाएंगे। चौरसिया जी क्या कह रहे हैं? चौरसिया जी, अरे चौरसिया जी तो बोले चले जा रहे हैं, अरे तो बोलने तो दीजिए तभी ना जवाब दे पाएंगे। दे रहे हैं, मिर्च एक बार सुन तो लीजिए, इनको बिहार अरे एक बार सुन तो लीजिए सैयद जवाद, एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं चौरसिया जी। मीठा भारती ने क्या बोला, बिजली के खंभे अरे अपने बारे में बताओ ना भैया, तुमने क्या करा इतने साल से? लूट लिया जनता को, बेरोजगार लगभग आपका 6500 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हो गया। क्या यह विकास का राह नहीं है क्या? जहां आपका लगातार मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का, लगभग बीजेपी का हम लोग मुख्यमंत्री बनेगा, जेडीयू का बनेगा। साथ आपका 4 बताओ ना, इलाज आयुष्मान भारत से देने का काम कर रहे हैं, तो क्या विकास? अरे बताओ ना क्या बनेगा? आज 50% निकाय में 35% सरकारी आरक्षण महिलाओं को। अरे वो कहाँ चला गया? महिलाओं का स्पेशल पैकेज कहाँ चला गया? चौरसिया जी कर रहे हैं, वो पैकेज कहाँ चला गया? 70,000 करोड़ चाहिए, 80,000 करोड़ चाहिए, 90,000 करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए, ये लो 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कहाँ चला गया? बिहार के अंदर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करा गया, तो वो कहाँ चला गया? हर घर के अंदर जो है नल होगा, नल के अंदर जो है जल होगा, छत होगी, वो कहाँ चला गया? कितना बड़ा बना है तो क्या देखने बना का है? तो चश्मा क्या बना है? बंद कर दिया है। एनडीए के सरकार ने बनाया, यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जो है। परिमल जी कुछ कह रहे हैं। परिमल जी मैं आपके पास आता हूं, मैं परिमल जी आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच 2 सवाल और बचे हुए हैं।
दो सवाल और बचे हुए हैं जो हमने लोगों से पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। एक बार उन दोनों सवालों को देख लेते हैं। एक और सवाल हमने पूछा, हमने लोगों से पूछा कि आपके मुताबिक लालू कुनबे में कलह का जिम्मेदार कौन हो सकता है। 16% लोगों ने कहा संजय यादव, 30% लोगों ने कहा तेजस्वी यादव, 29% लोग किसी अन्य की बात कर रहे थे और 25% तो कंफ्यूज थे, कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो लोगों से पूछा, परिवारवाद में लिप्त सियासी दलों के भविष्य पर आपकी राय क्या है। 57% लोगों ने कहा वजूद खतरे में, 30% लोगों ने कहा वजूद खतरे में नहीं है और 13% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। परिमल जी कुछ कहना चाह रहे, एक बार उन्हीं के पास चलते हैं। परिमल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। मनोज जी जो संक्षेप में रखिएगा। हाँ है ना, ये सेकंड मुझको भी दीजिएगा मनोज जी। आपको दूंगा, बीच में लगातार लोग बोलते रहते हैं। ये व्यक्ति मेंटली बैंकरप्ट है। आप समझिए, ये बीजेपी और जेडीयू की बात करते हैं। इनको याद नहीं है कि लालू यादव के अरे बदमाशुर पार्टी है, देखा आपने एनसीपी में झगड़ा इन्होंने लगवाया। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर भी एक नाथ शिंदे को अलग करा, उसके बाद जो है पूरी पार्टी को शिवसेना को तोड़ दिया। ये तुम्हारा भी यही हरकत करेंगे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जेडीयू के लोगों को। राजनीतिक शपथ मारा, पार्टी हाईटेक कर रही है, पंजाब से चल रही है पार्टी, गुजरात की मानसिकता से चल रही है। हाँ, ये पार्टी बदमाशुर है। ये आपके पास परिमल जी हो सकता है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निकलने लगे मोदी ने पास, ये झगड़ा लगवाती है परिवारों में। मैं इनसे पूछता हूं, इस परिवार का नेचर और सिग्नेचर दोनों ही पर्सनली एकदम कॉपी टाइप और एकदम इस परिवार के पैटर्न करप्शन करने का और स्कैम करने का। मैं इनसे बस एक प्रश्न पूछता हूं। अच्छा परिमल जी एक मिनट, सैयद जब्बाद एक मिनट, परिमल जी एक मिनट, सैयद जब्बाद एक मिनट, चौरसिया जी से बात कर लेते हैं, फिर मैं सैयद जब्बाद के पास आऊंगा। चौरसिया जी, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, सैयद जब्बाद कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी झगड़ा करवाने वाली पार्टी है, ये इन्हीं